Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under bills of exchange, that is renewal of bill. आज हम आपके सामने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेन्युअल ऑफ बिल। जैसा कि हम अब तक आपको बतलाए कि ड्रॉयर और ड्रॉई के बीच में मतलब सेलर और परचेजर के बीच में जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता है तो फॉर द सेफ्टी ऑफ मनी पेपर डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बिल। बिल ड्रॉयर ड्रॉई के ऊपर में ड्रॉ करता है। उसके पश्चात हम देखें either bill retained by drawer or discounted with his banker or endorsed to endorsee or bills deposited into bank for collection। इन चारों कंडीशन में ऑनर ऑफ बिल हो जाता है, मींस when ड्रॉई paid the amount of bill on due date is called honor of bill। या हम इसके बाद और भी हम पिछले वीडियो में बतलाए हैं डिसऑनर ऑफ द बिल व्हेन ड्रॉई अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, either bill is at or retained by drawer or discounted by drawer or endorsed by drawer or bills for collection position। किसी भी कंडीशन में बिल का पेमेंट होता है तब भी और बिल का पेमेंट नहीं होता है तब तक हम अकाउंटिंग आपको बतला चुके हैं। इसके पश्चात भी हम आपको बतलाए जब पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट लेना है और कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन आ गया है, इसलिए अब लीगल प्रोसेस से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो नोटिंग चार्जेस अर्थात एक सर्टिफिकेट ले लेना है कि ड्रॉई ने बिल्स का पेमेंट नहीं किया और इसके लिए जो चार्जेस हमें पे करना पड़ता है उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो होल्डर ऑफ द बिल नोटिंग चार्जेस पे करता है। नोटिंग चार्जेस के पश्चात हम पाते हैं कि ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर सकता है या नहीं भी करता है और ड्यूज अमाउंट से फर्दर उसे और एक्स्ट्रा पीरियड या टाइम रिक्वेस्ट के बेसिस पर ग्रांट किया जाता है। नेचुरली इसके लिए ड्रॉयर एडिशनल टाइम ग्रांट करने के लिए एडिशनल अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अमाउंट आइदर रिसीव्ड इन कैश और रिसीवेबल इन फ्यूचर और विद द अमाउंट ऑफ बिल। ये सब कंडीशन में ड्रॉयर और ड्रॉई क्या अकाउंटिंग होती है इसकी हम जानकारी आपको दे चुके हैं। फिलहाल जब इतना सब कुछ प्रोसेस हो गया है तो फिर बात वही है, ओरली नहीं रखा जाएगा। जो भी टाइम पीरियड उसको ग्रांट किया गया है उसके लिए फ्रेश बिल ड्रॉ किया जाएगा विद द अमाउंट ड्यूज अमाउंट। जितना भी बकाया पैसा है उस डेट में उस अमाउंट से नया बिल ड्रॉ किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेन्युअल ऑफ बिल। इसे ही हम बिल का नवीनीकरण कहते हैं या बिल का नवीनीकरण कहते हैं। इस तरीके से इस नवीनीकरण के कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, इस पूरी प्रक्रिया को ओल्ड बिल के डिसऑनर से लेकर के रेन्युअल तक की अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है हम उसकी जानकारी सबसे पहले देते हैं। इसके पश्चात एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करके भी प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शंस की बात लें वन बाय वन, फिर उसके बाद उसकी क्या अकाउंटिंग होगी या जर्नल दो पार्टी है, ड्रॉयर के यहाँ क्या होगा और फिर ड्रॉई के यहाँ क्या होगा। ट्रांजैक्शंस की बात करें तो सबसे पहले डिसऑनर और कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, पुराने बिल को कैंसिल करने की बात है। जैसा कि आप जानते हैं ड्रॉयर के यहाँ चार कंडीशन होते हैं। तो डिसऑनर में पैसा लेना बाकी है किससे, तो ड्रॉई से। ड्रॉई इन ऑल केसेस डेबिट होगा। टू बी आर, अगर फर्स्ट कंडीशन में अकाउंटिंग है पोजीशन है बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉयर का कंडीशन है तब बी आर लिखेंगे। डिस्काउंटिंग का कंडीशन है तो टू बैंक। इंडोर्समेंट का कंडीशन है तो टू इंडोर्सी। बिल्स फॉर कलेक्शन का कंडीशन है तो टू बिल्स फॉर कलेक्शन। तो जैसा कंडीशन है हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ड्रॉई की जब बात करते हैं तो ड्रॉई क्या है अकाउंटिंग में, इस कंडीशन में चाहे कोई भी कंडीशन हो इसके यहाँ की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल को कैंसिल करेगा बीपी डेबिट,
और किसी भी कंडीशन में ये पेमेंट करेगा, पेमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉयर की पहचान है, बाकी सब पार्टी से संबंध सीधा ड्रॉयर का है, ड्रॉई से कोई मतलब नहीं। किसी को उसके ऑर्डर से वो पेमेंट करेगा, मानेगा ड्रॉयर का पेमेंट किया। तो चाहे कंडीशन 1 हो, चाहे कंडीशन 2 हो, चाहे कंडीशन 3 हो, चाहे कंडीशन 4, बिल किसी भी कंडीशन में हो, इसके यहाँ डिसऑनर की यही एंट्री होगी। इसके पश्चात नोटिंग चार्जेस की बात आती है। तो नोटिंग चार्जेस जैसा कि जानते हैं, पैसा लेना है किससे? ड्रॉई से। बिल अगर अपने पास रखा है तो दिया, डिस्काउंटिंग में है तो फिर बैंक, इंडोर्सी में है तो इंडोर्सी का नाम से पेमेंट वापस उसको करना है, बिल्स फॉर कलेक्शन है तो बिल्स फॉर कलेक्शन। इसके यहाँ नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी? तो नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, और देना किसको है? तो बस ये ड्रॉयर को जानता है, और किसी से इसका कोई संबंध नहीं। नोटिंग चार्जेस के पश्चात आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो कंडीशन है, इफ रिसीव्ड इन कैश, इस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डी कंडीशन है इफ रिसीवेबल, बाद में मिलेगा या बिल के अमाउंट के साथ मिलेगा, विथ द अमाउंट ऑफ बिल। इस कंडीशन में एंट्री होगी, ड्रॉई से लेना है टू इंटरेस्ट। इसके यहाँ की बात करें तो इसके लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश पेमेंट किया है। अगर कैश पेमेंट नहीं किया है तब एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। इसके पश्चात रेन्युअल ऑफ बिल, फिर से बिल लिखेगा, और दूसरे शब्दों में एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस फॉर न्यू बिल। अब बिल फर्स्ट टाइम में एक्सेप्टेंस में आवे, चाहे नेक्स्ट टाइम किसी भी टाइम में आवे, इन ऑल केसेस जो अकाउंटिंग होगी रेन्युअल ऑफ बिल में, वो एक ही जैसी अकाउंटिंग होगी। बिल का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, इसलिए एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है? ड्रॉई से। इसके यहाँ इस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी रेन्युअल ऑफ बिल में? तो ये एक्सेप्टेंस दे रहा है, हु इज द रिसीवर? ड्रॉयर इज द रिसीवर टू बिल्स पेबल। बिल किसी भी केस में ड्रॉई अपने यहाँ बिल्स पेबल का नाम लिखेगा। इसके पश्चात जो अगला स्टेज आ जाता है, अगला स्टेप आ जाता है, वो है ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल, और पेमेंट रिसीव्ड बाय ड्रॉयर। अगर पेमेंट मिलने की स्थिति है ड्रॉयर के यहाँ तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, ड्यू डेट में, इसके ड्यू डेट, और इसके यहाँ एंट्री बनेगी इस कंडीशन में, पेमेंट मेड के कंडीशन में, बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से जैसा भी कंडीशन रहेगा, हम उससे रिलेटेड अकाउंटिंग आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट नगद में मिलेगा और इंटरेस्ट नगद नहीं मिलेगा, बिल का रेन्युअल होता है और पेमेंट होता है, ऑनर ऑफ बिल होता है। क्वेश्चन है हमारे सामने में, ऑन 1 जुलाई 2020 जॉन एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ जनार्दन फॉर ₹5,000 एंड 3 months, 5,000 से 3 महीने के लिए बिल की स्वीकृति जॉन के द्वारा दिया गया है, जनार्दन के बिल का। मींस जनार्दन ड्रॉयर है और जॉन ड्रॉई। द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ड्यू डेट आता है, और ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एंड द बिल वाज नोटेड विथ ₹500, 500 से नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता
Janardhan drew a bill, new bill, payable after 73 days with interest rupees at the rate 10% per annum. इसके पश्चात जनार्दन एक नया बिल ड्रॉ कर रहा है, लिख रहा है 73 डेज के लिए और उस पर 10% पर एनम सालाना के रेट से इंटरेस्ट लगाना है. This bill was met on due date. Past journal entries in both the parties' book. Assuming interest is paid by John in cash. ये मानते हुए कि जॉन ने इंटरेस्ट का नगद भुगतान कर दिया, दोनों पार्टी के यहाँ जर्नल एंट्रीज बनाई. आप जर्नल का प्रोफार्मा या कॉलम बना लीजिएगा और उसके बाद सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कीजिएगा. तो सबसे पहले 1 जुलाई 20 में क्या हो रहा है, जनार्दन के यहाँ एक्सेप्टेंस रिसीव हो रहा है. एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट. इससे जन एक्सेप्टेंस मिल रहा है जॉन से. कितने अमाउंट से, तो 5000 से. एक्सेप्टेंस रिसीव्ड के पश्चात ड्यू डेट आता है और ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो जाता है नोटिंग चार्जेस के साथ. हम आपको बतलाएं नोटिंग चार्जेस भी क्वेश्चन में है, तो दोनों सेम डेट में है, सेम नेचर का है, दोनों का पैसा ड्रॉई से लेना है, इसलिए कंबाइंड एंट्री करनी चाहिए. तो 1 जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड में तीसरा महीना कंप्लीट हो जाता है. 3 मंथ्स का बिल है. तो अक्टूबर 4, अक्टूबर आ गया, फिर अक्टूबर 4/10/2020 डिसऑनर ऑफ द बिल में क्या एंट्री बनेगी, तो जॉन डेबिट टू बीआर टू नोटिंग चार्जेस, सॉरी टू कैश, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस का. नोटिंग चार्जेस का अमाउंट 500 है, बिल का अमाउंट 5000 है. टोटल जॉन से लेना है 5500. इसके पश्चात बोला जा रहा है रेन्युअल ऑफ द बिल हो गया. तो निश्चित रूप से पहले आपस में एग्रीमेंट करेगा, इंटरेस्ट की बात आएगी, पहले इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होगी और तब फिर रेन्युअल ऑफ द बिल की अकाउंटिंग. तो सेम डेट में 4 अक्टूबर 2020 में हम इंटरेस्ट नगद मिल रहा है. इस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है. जैसा कि हम देख रहे हैं ड्यूज अमाउंट कितना है, 5000 बिल अमाउंट है प्लस 500 नोटिंग चार्ज, टोटल हो गया 5500. इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 73 डेज के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. तो 73 डेज के लिए हो जाएगा 73/60 365 और 10% के लिए 10/100. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा निकल कर के आएगा 110 रुपीज. यहाँ इंटरेस्ट की अकाउंटिंग जो हम करेंगे वो 110 रुपए से. इसके पश्चात क्या हो रहा है, रेन्युअल ऑफ बिल, नया बिल लिखा जा रहा है सेम डेट. नया बिल लिख रहा है तो नया बिल का एक्सेप्टेंस मिलेगा. एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू जॉन. किस अमाउंट से बिल लिखेगा, तो निश्चित रूप से ड्यूज अमाउंट. ड्यूज अमाउंट क्या है, तो हमारा 5000 प्रीवियस अमाउंट ऑफ बिल है, वो पूरा का पूरा ड्यूज है. 500 हमारा नोटिंग चार्ज है और इंटरेस्ट तो नगद मिल गया. तो ड्यूज अमाउंट कितना है, 5500. इसके ड्यू डेट में मींस आफ्टर 73 डेज, तो 4 अक्टूबर में 73 डेज जोड़ेंगे प्लस 3 डेज जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 80 अक्टूबर होता है. अक्टूबर में तो 80 डेज का अक्टूबर नहीं होता है, तो अक्टूबर होता है 31 डेज का. 7 9 4 4 49 डेज. नवंबर भी 49 डेज का नहीं होता, 30 डेज का होता है. तो 19 दिसंबर हमारा ड्यू डेट होगा इसका. तो 19 दिसंबर में इसके पेमेंट मिलने की एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट. कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बिल रिटेन्ड बाय ड्रायर टिल ड्यू डेट एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय सेल्फ 5500.
इसी तरीके से ड्रॉई के बुक की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई 2020 में ये एक्सेप्टेंस देगा। किसे देगा एक्सेप्टेंस? जनार्दन। जनार्दन इज द रिसीवर और बिल जा रहा है, बिल आए या जाए, बिल को ये बीपी के नाम से लिखेगा 5000 अमाउंट्स। एक्सेप्टेंस देने के पश्चात ये क्या करता है? सेम डेट नहीं, ड्यू डेट आने पर, ड्यू डेट कब आएगा? तो 4 अक्टूबर 2020। डिसऑनर ऑफ बिल की अकाउंटिंग करेगा विद नोटिंग चार्जेस। एंट्री बनेगी बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये दोनों का दोनों पैसा किसे देना है? तो जनार्दन को ड्रॉयर। 5000 का बिल है, 500 हमारा नोटिंग चार्ज है, टोटल हो गया 5500। इसके पश्चात इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करेंगे सेम डेट में। इंटरेस्ट पेड इन कैश है, तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से इंटरेस्ट आया था? तो 110 रुपीस। इसके बाद हमारा सेम डेट में इंटरेस्ट पेमेंट के डेट में ही रेन्युअल ऑफ बिल हो गया है। तो बिल का एक्सेप्टेंस देगा, तो एंट्री का रिसीवर कौन है? जनार्दन। टू बीपी किस अमाउंट से? तो ड्यूज अमाउंट से। ड्यूज अमाउंट कितना है? तो 5000 प्लस 500। इंटरेस्ट तो कैश पेमेंट में है। और इसके ड्यू डेट आने पर मींस आफ्टर 73 डेज एंड प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस का 19 दिसंबर, जैसा कि अभी हम कैलकुलेट किए 2020 में इसका पेमेंट कर दे रहा है। एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितने का? तो 5500। इस तरीके से दोनों पार्टी के यहाँ हमारे अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ले आते हैं, इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नगद नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग पर क्या फर्क आएगा? तो निश्चित रूप से सिर्फ कैश अकाउंट की जगह पर आ जाएगा ड्रॉई का नाम, जो कि जॉन है। और इस कंडीशन में जो रेन्युअल ऑफ बिल होगा वो 5000 प्लस 500 प्लस 110, 5610 से। और बिल जब 5610 का है तो पेमेंट भी होगा 5610 का, 5610। उसी तरीके से इसके यहाँ की क्या इंक्रीज में फर्क आएगा? एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर 2 इसको एज्यूम कर ले रहा है, जबकि बिल का पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट टू कैश ना हो करके यहाँ पर इंटरेस्ट टू जनार्दन ड्रॉयर। और जनार्दन टू बीपी जो होगा 5000 प्लस 100, 500 प्लस 110 मींस 5610, 5610। और फिर बिल का पेमेंट होगा 5610। इस तरीके से जिस भी कंडीशन में इंटरेस्ट हो और रेन्युअल ऑफ बिल का केस हो, हम अकाउंटिंग पूरी कर सकते हैं। अब आज आपको हम यही कहेंगे कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, हर एक बुक के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर के लास्ट में, डिसऑनर और रेन्युअल ऑफ द बिल के तक के केसेस के लिए, कंडीशंस के लिए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। जो भी किसी क्वेश्चन में इस लेवल में प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में डालिए। कमेंट में अगर समस्याएं बड़ी नजर आएगी तो हम वीडियो बना करके उसके लिए स्पेशल प्रेजेंट करेंगे। वैसे आने वाले वीडियो में तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो शायद जो भी प्रॉब्लम आने वाला है उसका समाधान, सॉल्यूशन आपको स्वतः मिलने जा रहा है। फिर भी अगर आपकी समस्या है तो आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंडोर्समेंट है, मतलब मोर देन वन टाइम एंडोर्समेंट है, तो उस कंडीशन में ड्रॉयर और ड्रॉई और इंडोर्सी के यहाँ क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा,
एक तो अभी तक हम इंडोर्सी या तीसरे पार्टी क्या है अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं बतलाए, अकाउंटिंग करना नहीं बतलाए। तो अगले क्लास में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी प्लस ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेंगे जिसमें नॉर्मल केस रहेगा इंडोर्समेंट का, साथ ही साथ ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी लेंगे जिसमें कि एक इंडोर्समेंट के बाद दूसरा इंडोर्समेंट भी किया जाता है, मतलब मोर देन वन टाइम इंडोर्समेंट का क्वेश्चन भी रहेगा, उसकी भी जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट करने वाले हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं पुनः उनसे कहना है कि आवश्यक रूप से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक अपने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।